Hello, fellows. How are you? Hope you are doing well in life. आज बात करते हैं एनिमे जो डार्केस्ट रिलेशनशिप थीम्स को अपने अंदर एक्सप्लेन करता है और दिखाता है, वो आम मूवीज़ या सीरीज़ कभी एक्सप्लोर नहीं कर सकती के बारे में। आई नो बहुत ऐसे मैं वीडियोज़ नहीं डाल रही, सॉरी फॉर दैट। रेगुलर होने की कोशिश करूंगी, बट here we are to talk about anime and especially the relationship, how they explore the relationship, the toxicity of certain relationships in anime. माँ बाप का रिश्ता हो, प्यार करने वाले दो लोगों का रिश्ता हो, या तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। वो थीम्स जो आम ड्रामास या मूवीज़ सोच भी नहीं सकती, एनिमे वो इतनी इजीली एक्सप्लोर कैसे कर लेता है। द डार्केस्ट टर्न, द गोरियस्ट वायलेंट सीन्स एनिमे इतने आराम से कैसे पेंट कर सकता है। तो उसकी एक रीज़न तो ये है कि एनिमे इसके अंदर कोई बाउंड्री नहीं है। ह्यूमनली उस चीज़ में कोई बाउंड्री नहीं है। किसी एक्टर को अगर आप उस सीन करने को कहेंगे तो वो एक अलग तरीके से आएगा, लेकिन अगर एक एनिमेशन को आप देखेंगे तो वो सीन बिल्कुल ही अलग तरीके से ट्रांसलेट होगा। सीन जैसा एक आर्टिस्ट ने सोचा होता है, एक डायरेक्टर सोचता है या एक राइटर सोचता है, फिर वो डायरेक्टर को बताता है, फिर डायरेक्टर एक्टर को बताता है, फिर एक्टर उसे परफॉर्म करता है, फिर एडिटर उसको रिफाइन करता है, ट्यून करता है। इसमें वो जो इसका सारे का सारा रस है वो कहीं ना कहीं सही नहीं बैठता। इसीलिए एनिमे चूँकि एक ही इंसान की तख्लीक है और उसकी स्टोरी एक ही इंसान लिख रहा है, एक ही इंसान उसको ड्रॉ कर रहा है या उसकी टीम उसको ड्रॉ कर रही है और वो 24 आवर्स उसके साथ मौजूद हैं, उसका एक ये फ़ायदा होता है कि वो जो थॉट प्रोसेस है उसकी चेन पूरी होती है। इसलिए एनिमे और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली उभर के वो चीज़ आपके सामने लेकर आता है एज़ कम्पेयर टू मूवीज़ एंड ड्रामास। इसके साथ साथ जैसे कि हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं जापानीज़ वर्किंग कल्चर को लेकर और उनके एनिमे के बनने को लेकर, तो ये चीज़ें आर्टिस्ट को हेल्प करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा वायलेंट, वाइल्ड और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। यानी कैमरा पे किसी एक्टर के साथ करना, शायद वो एक्टिविटीज़ इतनी पॉसिबल नहीं है जितनी एनिमे में वो एक्सप्लोर करना पॉसिबल है। और एनिमे की चूँकि पॉपुलैरिटी एक नीश ऑडियंस में है और वो एक्सेप्ट करती हैं ये सब, तो एनिमे के लिए आसान हो जाता है नीश ऑडियंस को केटर करना एज़ कम्पेयर टू मैस ऑडियंस। जब आप मैस ऑडियंस को केटर करना शुरू करते हैं तो उनकी पसंद नापसंद आपको देखनी पड़ती है। तो ये मेरा ओपिनियन था, आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अब अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए सायोनारा।